हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने राजस्थान फर्स्ट ग्रेड का जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसका मैथ्स पोर्शन लेके आया हूँ। और जितने भी पिछले साल में जो भी क्वेश्चंस आए थे आज हम उनको डिस्कस करेंगे। बट उसमें मैं ओनली आज आपके सामने कौन सा एल्जेब्रिक पार्ट डिस्कस करूंगा। मींस हम इसमें एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस देखेंगे, हम इसमें पोलिनोमियल्स के क्वेश्चन देखेंगे, हम इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो मोस्टली क्वेश्चंस हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं। सेकंड पार्ट में मैं आपके सामने सांख्यिकी से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है इफ x इज इक्वल टू 7 प्लस रूट 40। आपको दे दिया x इज इक्वल टू 7 प्लस रूट 40 है। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट x। तो जब हमें x दे रखा हो इस फॉर्म में और हमें रूट x निकालना हो तो उसके लिए आप अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो 40 है इसको हम टू रूट लिखेंगे। मीन्स हमें इस नंबर को लिखना है a प्लस टू रूट बी की फॉर्म में लेके आना है सबसे पहले। तो यहाँ से 7 को तो 7 रहने देते हैं। इस 40 को 4 into 10 लिखेंगे। 4 रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा। 2 रूट 10। तो यहाँ से मेरे पास 10 की दो वैल्यूज आ गई। फर्स्ट वन इज 5 एंड सेकेंड वन इज 2। अब आपको क्या करना है, ऐसे दो नंबर ढूंढनी थी, मतलब जिनका सम तो 7 हो और प्रोडक्ट 10 आ जाए। तो 5 और 2 मेरे पास नंबर होते हैं। तो अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, या मैं बोल सकता हूँ ये पहले नंबर तो आपके पास हो गए, रूट लगा दो इस नंबर के आगे, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 सेकेंड नंबर थी तो रूट 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो हमारे पास 2ab है ये हो गया 2ab। जब मल्टीप्लाई करके 2ab वाले टर्म आएगी इट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक्स है, हमें रूट एक्स निकालना है। रूट एक्स का मतलब है दोनों तरफ हम रूट लगाएंगे। तो ये तो हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 2। ठीक है, और उसका स्क्वेयर। तो यहाँ स्क्वेयर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रूट एक्स आ गया मेरे पास कितना, रूट 5 प्लस रूट 2। नाउ अब उसने हमसे क्या पूछा है कि रूट x - 3/√x। अब हम 3/√x निकालते हैं। रूट एक्स हमें पता है, 3/√x क्या हो जाएगा, 3/√x कितना है, रूट 5 प्लस रूट 2। ऊपर भी हम क्या कर देते हैं, रूट 5 प्लस रूट 2। तो हम इसका रेशनलाइजेशन कर दिया हमने, रूट 5 माइनस रूट 2 से नीचे, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा तो रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी। तो ऊपर तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 into रूट 5 माइनस रूट 2। नीचे कितना आ जाएगा मेरे पास, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। 5 - 2 3, 3 से 3 कैंसिल। तो मेरे पास 3/√x आ गया। नाउ जो वैल्यू पूछी है हम उसको फाइंड करते हैं। वैल्यू पूछी है 1/2। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी और इसके हमसे रूट x - 3/√x 1/2। रूट एक्स कितना है, रूट एक्स है मेरे पास रूट 5 प्लस रूट 2 माइनस 3/√x कितना है, रूट 5 माइनस रूट 2। तो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। रूट 5 से रूट 5 हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा रूट 2 प्लस रूट 2। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, रूट 2 आंसर आ जाएगा। और एब्सोल्यूट वैल्यू, सो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जब भी एक्स इस फॉर्म का दे तो हमें उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, तभी हम किसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, रूट एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स जो है 2x² प्लस 5x+k एंड अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोज। और अल्फा और बीटा उसके जीरोज दे दिए हमें, सेटिस्फाई द रिलेशन, और इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारे पास जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है उसकी जनरल फॉर्म रहती है ax² प्लस bx+c। अगर उसके दो रूट में मानता हूँ अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या आता है, -b/a। तो यहाँ से -b/a करेंगे कितना आ जाएगा, -5/2। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रहता है c/a। मीन्स
यहाँ से k/2 आ जाएगा। नाउ अब उसने हमसे क्या पूछा है, एक रिलेशन दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 21/4 माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकाल लेते हैं। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। राइट हैंड साइड में कितना था, -5/2 का स्क्वायर कर। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25/4। ठीक है, मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25/4 -2 अल्फा बीटा। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, आ जाएगी 25/4 -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड है 21/4 माइनस अल्फा बीटा। नाउ ये इधर आके माइनस हो जाएगा, जिसको हम उधर ले जाके प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25/4 -21/4 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस अल्फा बीटा, 2 प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, इट विल बी अल्फा बीटा। अब यहाँ से मेरे पास 25 -21, इट विल बी 4/4 इज इक्वल टू अल्फा बीटा। नाउ 4/4 का मतलब 1 इज इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, k/2। तो हम यहाँ पे k/2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। उसने हमसे यही पूछा था, इस रिलेशन का यूज करके k की वैल्यू बतानी है, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अल्फा प्लस बीटा क्या रहता है, -b/a, एंड अल्फा बीटा कितना रहता है, c/a। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द zeros ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर, हमें पोलिनोमियल दे दी एक्स स्क्वायर प्लस a+1 इंटू एक्स प्लस बी R2 एंड -3, इसके दो जीरोस हमें दे दी, क्वाड्रेटिक है, जितनी डिग्री रहती है मैक्सिमम उतने जीरोस हो सकते हैं। इसके ये हम लेट कर लेते हैं, पोलिनोमियल पी एक्स है, इसके दो जीरो दे दे, 2 एंड -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमें ए और बी की वैल्यू निकाल। तो हम अगर इसके जीरोस हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं, जो P ऑफ 2 होगा वो हमें 0 मिलेगा, तो 2 की वैल्यू पुट कर दो इसमें, 2 का स्क्वायर प्लस a+1 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर तो 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2a प्लस बी, और ये +4 + 2 हो जाएगा, +6 उधर जाएगा तो -6। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन ए और बी में। सेकंड इक्वेशन निकालते हैं। सेकंड के लिए सेकंड जीरो इसका कितना है, -3, मतलब P ऑफ -3 हमारे पास कितना मिलेगा, 0 मिलना चाहिए। दिस इम्प्लाइज, इसमें -3 पुट कर दो, तो -3 का स्क्वायर प्लस a+1 इंटू -3 प्लस b इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज -3 का स्क्वायर तो 9 प्लस a+1। तो यहाँ से हम माइनस हो जाएगा, -3 इंटू माइनस का 3a और माइनस का 3 प्लस b इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज -3a और प्लस का हो जाएगा b इज इक्वल टू 9 -3, 6 उधर जाएगा तो -6। इट इज सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है, 2a+6 इज इक्वल, 2a+b सॉरी, इज इक्वल टू -6। सेकेंड है -3a+b इज इक्वल टू -6। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, तो यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा, और 2 + 3 5a इज इक्वल टू -6 प्लस का 6 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। a की वैल्यू 0 आ गई तो पुट कर दो, पुट a इज इक्वल टू 0 इन एनी इक्वेशन। हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट थी 2a, मतलब 2 इंटू 0 इज इक्वल प्लस b इज इक्वल टू -6। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -6।
ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू -6। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या कंसेप्ट अप्लाई होता है, जीरो ऑलरेडी दे रखे हैं। अगर किसी पोलिनोमियल का कोई जीरो दे रखा है तो आप उस पोलिनोमियल पे उसकी वैल्यू निकाल दो और कितना रख दो, जीरो के बराबर रख दो। एक -3 इसका जीरो था, मतलब पी ओ -3 भी क्या होगा, जीरो होगा। ए और बी में हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी जिनको हम इजिली सोल्व कर सकते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी। इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब -4x² प्लस एक्स प्लस 6 इज -1। हम एक पोलिनोमियल दे दिया है, लेट कर लेते हैं पी एक्स एक पोलिनोमियल है, एक्स क्यूब -4x² प्लस एक्स प्लस 6। ठीक है। इसका एक जीरो कितना है, वन जीरो इज -1। इसका एक जीरो -1 है, मतलब पी ऑफ -1 कितना है, जीरो है। अगर इसका एक जीरो है -1 है तो पी ऑफ -1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। अभी हमने पढ़ा अगर वो उसका जीरो है तो उस वैल्यू के ऊपर पोलिनोमियल जीरो आंसर देगा। जीरो मीन शून्य। तो अब उसका क्या है, शून्य हमें बताना है, अदर जीरोज क्या होंगे। अदर जीरोज अगर हम फाइंड आउट करने जाएंगे, देखो यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो हमें जीरो आंसर मिल जाएगा, हमें कुछ फायदा नहीं होगा। अब देखिए जो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक एक क्यूबिक इक्वेशन रहती है, ठीक है, उसकी जनरल फॉर्म पढ़ते हैं, वो क्या रहती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस बी। यहाँ पे इसके तीन जीरो पॉसिबल हो सकते हैं, एक को मैं अल्फा बोल देता हूँ, एक को बीटा और एक को गामा। तो एक तो ये रहता है सम ऑफ जीरोस टेकिंग वन एट ए टाइम, मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या रहता है, यहाँ पे आप ऐसे लगा लो प्लस माइनस, मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना रहता है, -b/a। और दो दो प्रोडक्ट मीन्स अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना रहता है, c/a। और जो मेरे पास तीनों की एक साथ प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, वो कितना रहता है, d/a। अब उसने एक जीरो इसका दे दिया तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू माइनस, एक जीरो -1 दे दिया, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना रहता है, -b/a, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4/a, 4r। नाउ अल्फा कितना दे रखा हमें, -1, तो -1 प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 4। ये उधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा बीटा प्लस गामा 5 आ गया। तो दो जीरो जो है हमारे पास उनका सम तो 5 होना चाहिए। ठीक है। और अल्फा बीटा गामा यूज कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा क्या रहता है, c/a, सॉरी d/a। डी मतलब कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट है 6/1, 6। अल्फा की वैल्यू -1 इंटू बीटा इंटू गामा 6। यहाँ से जो बीटा गामा आएगा वो आ जाएगा -6। तो दो नंबर बीटा और गामा जिनका सम तो +5 और प्रोडक्ट कितनी हो, -6। ऑप्शन से ढूंढ लो। पहला ऑप्शन है 2 और -3, 2 और -3 का सम कभी भी 5 नहीं आएगा, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन पे चलते हैं, -2 और 3 उनका सम भी कभी 5 नहीं हो सकता। 2 और 3, 2 और 3 का सम 5 हो सकता है बट प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं हो सकती, तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन देखो, -2 और -3 इन दोनों का सम जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, 2 और 3 हमारे पास हो सकता है ना। यहाँ पे हमने -d/a नहीं लगाया, ये -d/a आता है, तो यहाँ पे ये -6 हो जाता और -6 ये हो जाता तो ये +6 बन जाता। मतलब दो नंबर जिनका सम 5 हो और प्रोडक्ट 6 हो, तो वो कौन सा आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से हमने गलती कर दी। तो हमारे पास अब देखिए, ए ऑप्शन में 2 और -3 का सम 5 नहीं हो सकता, -2 और 3 का सम 5 नहीं हो सकता, 2 और 3 का सम 5 हो सकता है और प्रोडक्ट कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगी बट इनका जो सम आएगा ना वो -5 आएगा और मेरे यहाँ पे सम क्या है, +5 है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे सामने। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण के युग्म, हमें दो समीकरण दे दिए, 2x
दो इक्वेशन दे दी, प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड 2ax प्लस a प्लस b इंटू वाई इज इक्वल टू 28। और दूसरी हमें ये दे दी कि अनंत हल विद्यमान है। अनंत हल का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आपको पता होगा कि जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन रहती है वो रहती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1 is the coefficient of x, b1 is the coefficient of y and c1 is constant। तो यहाँ पे हमें इनमें से बताना है कौन सा सही होगा। तो आप यहाँ से देखिए a1/a2 2/2a is equal to b1/b2 3/a plus b is equal to c1/c2 7/28। तो ये 2 से तो 2 कैंसिल, 7 4 जा, तो ये आ गया 1/a इज इक्वल टू 3/a प्लस b इज इक्वल टू 1/4। अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो 1/a इज इक्वल टू 1/4, ये रिलेशन। यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी 4। ठीक है। और अगर हम इन दोनों को लेते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड को, तो 3/a प्लस बी वो कितना आ जाएगा 1/4। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 12। a की वैल्यू 4 पुट कर दो तो 4 प्लस बी इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 8। मेरे पास b की वैल्यू 8 आ गई। अब उसने a और b में रिलेशन पूछा। देखिए जो b है वो a का डबल है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ b इज इक्वल टू 2a। तो b इज इक्वल टू 2a देख लो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 है, जहां पे हमारे पास b इज इक्वल टू 2a दे रखा है। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और भी ये इनफाइनाइट की है, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन रहती है a की सॉल्यूशन आए तो वो क्या कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। एक और रहती है नो सॉल्यूशन, अगर उन दोनों का सॉल्यूशन ही ना हो तो क्या कंडीशन रहती है a1/a2 इक्वल तो है b1/b2 के, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जो मेरे पास ग्राफ बनता है वो पैरेलल लाइंस आती है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में जो ग्राफ बनता है वहां पे को इंसिडेंट लाइन होती है। को इंसिडेंट लाइंस, वहां पे कौन सी लाइन होती है को इंसिडेंट। और यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन में कौन सी लाइन रहती है इंटरसेक्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास 1 3। थर्ड देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, रेखीय युग्म का क्वेश्चन है। 3 चेयर एंड 1 टेबल कॉस्ट 900। 3 चेयर, तो हम जो चेयर है उसकी कॉस्ट को सी मान लेते हैं। ठीक है। और टेबल की कॉस्ट को टी मान लेते हैं। अब उसने बोला 3 चेयर मतलब 3c, एक चेयर की कॉस्ट सी है, 3 की कितना 3c एंड 1 टेबल 1 into t, एक टेबल की कॉस्ट टोटल कितने रुपए है 900, पहली इक्वेशन। दूसरी 5 चेयर मतलब 5c प्लस 3 टेबल 3t, इनकी कॉस्ट कितनी है 2100। देन द कॉस्ट ऑफ 4 चेयर एंड 1 टेबल 4c प्लस हमें t कैलकुलेट करना है। ठीक है। 4c प्लस हमें t कैलकुलेट करना है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं देखिए, यहाँ पे इस पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड उसमें से घटा दो। पहले को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा, सॉरी 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9c प्लस 3t इज इक्वल टू 2700। 5c प्लस 3t इज इक्वल टू 2100, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये 3t से 3t कैंसिल, 9c माइनस 5c 4, ये हो जाएगा 600। तो यहाँ से हो जाएगी 600 डिवाइडेड, जो कितनी आती है 150। ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट c इज इक्वल टू 150
इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट कर दो। पहली क्या है, 3c, मतलब 900। तो ये यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 900, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, -450। तो t की वैल्यू वापस से कितनी आ जाएगी, 450। तो t की वैल्यू आ गई। जब अब हमसे जो पूछा है 4c, 4c का मतलब है 4 इंटू 150, प्लस t का मतलब कितना है, 450। तो ये हो जाएगा 600 प्लस 450, टोटल कितना आ जाएगा, 1050, 1050। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है, आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, हमें एक पोलिनोमियल दे दी पी एक्स, 2x² -5x प्लस 8, सच दैट अल्फा और बीटा इसके जीरोज है, क्वाड्रेटिक है। और हमें क्या दे दिया, रिलेशन दे दिया अल्फा माइनस बीटा 7/2, अल्फा माइनस बीटा -7/2, देन k इज ए जीरो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। तो k किसका जीरो होगा इनमें से, ठीक है, वो हमें बताना। तो पहले k की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा माइनस बीटा हमें दे दिया, ठीक है। और हम इस क्वाड्रेटिक से क्या बोल सकते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा होगा सम ऑफ जीरो, वो -b/a, मतलब -b का मतलब माइनस और माइनस प्लस 5/2। इन दोनों को आप ऐड कर दो। जब ऐड करेंगे b से b कैंसिल, 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -2/2, मतलब -1। तो अल्फा की वैल्यू आ गई -1/, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू आ गई, तो इस अल्फा की वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दो, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये -1/2 माइनस बीटा इज इक्वल टू -7/2, माइनस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो -7/2, और ये उधर जाएगा तो +1/2। तो माइनस बीटा की वैल्यू हो जाएगी -6/2, -3। इट मीन्स बीटा कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया, ठीक है। अल्फा की वैल्यू -1/2, बीटा की वैल्यू 3। अब के की वैल्यू, के क्या होगा, अब हमें पता है अल्फा इंटू बीटा तो क्या रहता है, c/a, मतलब k/2। दिस इंप्लाइज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है -1/2, बीटा कितना है 3, इज इक्वल टू k/2। हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, ठीक है। k की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, -3। अब उसने बोला है कि k ए जीरो फिर k इनमें से किसका जीरो है, तो हम पुट कर करके देख लेते हैं। इसमें k की वैल्यू 3, -3 पुट करो, क्या सेटिस्फाई हो रही है, -3 का स्क्वायर 9, -3 इंटू 2 +6, +3, कभी जीरो नहीं आएगी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। -3 का स्क्वायर 9, -3 इंटू -3, -9, -2, कभी जीरो नहीं होगा। -3 का स्क्वायर 9, और 3 -2 इंटू 3 -6, और -3, ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो पहले हमें के की वैल्यू निकालनी थी, के की वैल्यू आ गई। तो के की वैल्यू कैसे निकाली भाई, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यूज किया। के की वैल्यू हमने सेटिस्फाई करा ली, पुट कर करके देख ली, जहां जीरो आंसर मिल गया वही उसका एक जीरो हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन पे आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5x³ प्लस 5x² -6 + 9 इज डिवाइडेड बाई x+3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देन रिमाइंडर बताना है। जब हम किसी पोलिनोमियल को, ठीक है, हमें पोलिनोमियल दे दी पी एक्स, जो है 5x³ प्लस 5x² -6x, हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, x+3 से। जिससे डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर फाइंड करने की रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, हम उस क्यू एक्स को जीरो के बराबर रखते हैं, ठीक है। जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं, हमने इसे जीरो के बराबर किया, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू कितनी आई, -3। नाउ आपको क्या करना है, उस एक्स की वैल्यू पे पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल, ठीक है। वही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा।
रिमाइंडर जो होगा, शेषफल जो होगा, वो क्या होगा, पी ऑफ -3। ठीक है, पी ऑफ -3 का मतलब एक्स की जगह -3 पुट कर दो। 5 × -3 का क्यूब प्लस 5 × -3 का स्क्वायर माइनस 6 × -3 प्लस 9। -3 का क्यूब 27 × 5 -135 प्लस -3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, 6 3 जा 18 प्लस 9, 18 प्लस 9 27 और ये 45। तो 27 प्लस 45 कितना होता है? तो ये टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 76। ठीक है, मतलब माइनस का 135 प्लस 76। तो 135 में से 76 को आप माइनस कर दो। 11, ये 15 -6 9 और ये 12 -7, 12 -7 5। इट विल बी, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी आपने, सॉरी, ये 45 था, तो ये हो जाएगा 72। 135 -72, इट विल बी 3 एंड 63। सो 63 आंसर आएगा, और माइनस का 135 था, तो माइनस का आंसर बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ना होके क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास 3 होगा। माइनस का 63 आंसर आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, if the sum of zeros of is equal to sum of their squares, if the sum of zeros of polynomials, हमें एक polynomial दे दी ax square plus bx plus c, where a and b and c not equal, b equal to sum of zeros, इनका जो sum of zeros है, let इसके जो zeros है अल्फा एंड बीटा मान लेते हैं, इज इक्वल टू किसके बराबर है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस। ठीक है, मींस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर और उनके सम के बराबर है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अल्फा प्लस बीटा कितना रहता है, -b/a इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहां से बताना है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हमारे पास क्या हो। अब देखिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ चाहिए। पहले हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना रहता है, ये रहता है -b/a। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू b²/a²। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये तो b²/a², और ये 2 अल्फा बीटा उधर जाएगा तो माइनस का 2 अल्फा बीटा कितना रहता है, c/a। तो यहां से मैं अगर एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा a²। ठीक है, ये हो जाएगा b² माइनस 2ac। तो यहां से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, b² माइनस 2ac अपॉन a²। अब यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं, है ना, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एक ए से आप एक ए कैंसिल कर सकते हैं, ए नॉट इक्वल टू 0 हम मान के चलते हैं, क्योंकि नहीं तो इक्वालिटी की नहीं रहेगी। तो यहाँ से आ गया -b इज इक्वल टू b² माइनस 2ac अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ab इज इक्वल टू b² माइनस 2ac। अब हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ए बी उसने पॉजिटिव दे रखी है ना, 2ac को भी उसने पॉजिटिव बना रखा है, और b² को भी पॉजिटिव बना रखा है। ए बी प्लस b² अगर हम करते हैं तो इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो ये तो हो जाएगा 2ac इज इक्वल टू b² प्लस ए बी। मेरे पास क्या आ गया, 2ac इज इक्वल टू b² प्लस ए बी, यही तो है, b² प्लस ए बी इज इक्वल टू 2ac। सो ये मेरे पास फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो जो गिवन है उसको पुट कर दो, जो जो चाहिए वो रिलेशन हमें फाइंड आउट करना आता है, इजिली हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ए पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस,
and it gives quotient this and remainder 3 the polynomial is। देखिए मैं आपको बोलूं कि 27 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं और मुझे 3 रिमाइंडर बचता है, तो नंबर बताओ। मैं आपको 27 नहीं बता रहा, एक नंबर को 4 से डिवाइड किया, 6 क्वोशिएंट आया, तो हमको नंबर को कैसे फाइंड आउट करते थे? जो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम रहता था उसमें क्या होता था, 6 into 4 एंड प्लस रिमाइंडर, तो नंबर आ जाती थी। तो यहाँ पे भी यही करना है, हम डिवाइडेड बाई उसको इससे डिवाइड किया जाता है एंड क्वोशिएंट कितना आता है, x माइनस। तो जो जो नंबर आएगी, जो पोलिनोमियल आएगी, रिक्वायर्ड पी एक्स आएगी, वो हम -x² प्लस एक्स -1 को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब किससे, x-2 से। ठीक है, ये क्वोशिएंट आना चाहिए और रिमाइंडर को ऐड कर दो। अब इसको सोल्व कर लो, x इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, x इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, x इंटू 1 माइनस एक्स, -2 into 2 प्लस 2x स्क्वेयर, -2x प्लस 2 प्लस 3, माइनस एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वेयर प्लस का 5। ठीक है, ये मेरे पास नंबर, माइनस का प्लस का 3x² माइनस 3x प्लस 5, इट विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड। हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 29, ये वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, इस टॉपिक का। ये हमें गिवन है और हमें m-n निकालना है। तो देखिए, सबसे छोटी नंबर हम उसमें ब्रेक करते हैं, 27 को हम 3 में ब्रेक कर सकते हैं, ऑलरेडी 3 है। और हमारे पास तो 9 की पावर जो n है, क्या मैं इसको 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर 9 रहता है, पूरे की पावर n लिख सकता हूँ, इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर -n/2, पूरे की पावर -2, -27 की पावर n डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3, 1/27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। जब मिनिमम पावर में लाएंगे तो ही हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर -n/2, पूरे की पावर -2। तो हम क्या करते हैं, मैं इसको डायरेक्ट ही लिखते हैं। देखिए, हम ऐसे लिखते हैं इसको, ये तो 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 2, मतलब ये हो गया 3 की पावर 2n, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, ये भी पावर मल्टीप्लाई में ही है, -n/2 इंटू -2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस का n माइनस, इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, मतलब ये 3 की पावर 3n आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ से 3 की पावर m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3। अब ये 3 की पावर 3n+2, ठीक है, ऊपर क्या आ गया, 3 की पावर 3n+2, इनको ऐड करेंगे, -3 की पावर n अपोन में 3 की पावर m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3। अब देखिए, ऊपर जो 3 की पावर 3n इंटू 2 है, इसको मैं क्या 3 की पावर 2 लिख दूं। इनमें से मैं क्या करता हूँ, 3 की पावर, हम यहाँ से, ये 3 की पावर 3n था, 3 की पावर 3n कॉमन ले लेते, ऊपर से 3 की पावर 3n जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 की पावर 2 9 माइनस यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर m इंटू 2 की पावर 3, ये हो जाएगा मेरे पास 1/3 की पावर 3। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3n इंटू 8, नीचे भी क्या आ गया, 3 की पावर m इंटू 8, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3, 8 से 8 कैंसिल। अब यहाँ से हमें नीचे क्या था, हमारे पास 3 की पावर 3m था, सॉरी, यहाँ पे 3m था ये भी, तो ये 3 की पावर 3m
तो ऊपर और नीचे बेस सेम है तो हम पावर को ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 3 की पावर m इज इक्वल टू, इसको मैं ऊपर क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर -3। तो दोनों का बेस सेम है, पावर सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3n-3m इज इक्वल टू -3। यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, n-m इज इक्वल टू -3। ठीक है, 3 से 3 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से n-m कितना आ गया, -1। और उसने हमसे क्या पूछा, m-n। m-n करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। सो आवर आंसर विल बी +1। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इसका। तो आज हमने हमारा जो पॉलिनोमियल है, रियल नंबर है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स है, उसके कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए हैं जो हमारे पास 2025 में फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछे गए थे। आप एक बार इन क्वेश्चंस को कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा इसी टाइप का आ जाए, स्ट्राइक कर जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए एग्जाम में। आपको पता है ना, पॉइंट में भी मार्क्स रह जाते हैं बच्चे, तो मैटर करता है। सो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को प्लीज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सांख्यिकी के साथ में, स्टैटिस्टिक्स के साथ।